हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जैन धर्म के बारे में जानने से पूर्व हम उन परिस्थितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से भारत में जैन धर्म व बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और उसका उदय हुआ। तो अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, तो उस समय मगध में एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही साथ मगध एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरा जहाँ पर जैन धर्म व बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का विकास हो रहा था, उनका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो अगर हम समकालीन विश्व पर भी अगर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि तत्कालीन विश्व में भी अनेक देशों में प्राचीन धार्मिक जो मान्यताएं थी उनको चुनौती प्रदान की जा रही थी। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ से, ईरान में जरथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस वही कार्य कर रहे थे जो भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध द्वारा किया जा रहा था। तो अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के युगांतरकारी घटना की, तो जैन धर्म व बौद्ध धर्म का उदय और उनका विकास एक ऐसी ही घटना कही जा सकती है जिन्होंने परवर्ती इतिहास और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। तो अब हम बात करते हैं धार्मिक नवजागृति की, धार्मिक पृष्ठभूमि की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रधान कारण था तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष की भावना। इस समय तक जो धार्मिक जीवन था वो आडंबरपूर्ण और यज्ञ और बलि प्रधान बन चुका था, और धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा जटिल और आडंबरपूर्ण बन गए थे, और ये किसी भी व्यक्ति के लिए पुरोहितों की मदद के बिना पूर्ण कर पाना असंभव प्रतीत होते थे। पुरोहितों ने समस्या को तब ज़्यादा जटिल बना दिया जब उन्होंने अपना महत्व बढ़ाने के लिए मंत्रों के शुद्ध उच्चारण पर बल दिया। तो जनमानस में ये एक भावना बैठा दी गई थी कि गलत मंत्रोच्चारण के अनिष्टकारी परिणाम निकलेंगे, इसलिए धार्मिक मामलों का जो नियंत्रण था वो पुरोहितों के हाथों में चला गया। इससे उनकी शक्ति और संपत्ति में वृद्धि हुई। यज्ञ के सफल संपादन के परिणाम स्वरूप दान दक्षिणा बढ़ी, और जन सामान्य के लिए यज्ञों पर अतुल धनराशि खर्च करना सरल नहीं था। साथ ही साथ यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि ने तत्कालीन कृषि व्यवस्था को भी बहुत प्रभावित किया, और इसका बुरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सबसे आश्चर्यजनक बात जो थी वो ये थी कि पुरोहित वर्ग तो नैतिकता व धार्मिक भक्ति की सीख दे रहा था, लेकिन स्वयं उस मार्ग से हटकर सुख सुविधा एवं भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति में कर्मकांडी धर्म और उनके अनुचित आचरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था। धार्मिक नवजागृति में वैचारिक पृष्ठभूमि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वेद जो थे वो भारतीय संस्कृति के अमूल्य ग्रंथ थे, और हिंदू धर्म का संपूर्ण तत्व उन्हीं में सन्निहित है। लेकिन वेदों में संग्रहित जो ज्ञान है वो ऋषि मुनियों के प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षात्कार पर अवलंबित था और तर्क पर आधारित नहीं था। वे स्वयं प्रमाण स्वरूप माने जाते थे, उनके प्रमाण की खोज नहीं होती थी। लेकिन इस व्यवस्था का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि आर्यों का जो बौद्धिक विकास था वो अब अवरुद्ध होने लगा, और ऐसी परिस्थिति में प्रतिभा संपन्न विवेकशील व्यक्तियों में असंतोष पनपने लगा, और इसका प्रारंभ उपनिषदों में हुआ। उपनिषदों में ब्राह्मण कर्मकांड, धर्म, यज्ञ, बलि को निरर्थक बताया गया। उन्होंने वर्ण और धर्म की अपेक्षा कर्म को अहमियत दी। अध्यात्मवाद को कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। उपनिषदों ने वस्तुतः वैदिक धर्म के विरुद्ध एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिसने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसी प्रकार आरण्यकों द्वारा तप मार्ग पर बल दिया गया। इन नई विचारधाराओं का समाज और धर्म पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। नई विचारधारा से प्रभावित होकर अनेक नए संप्रदायों का उदय हुआ जिसने कर्मकांडी वैदिक धर्म का विरोध किया। इन संप्रदायों में जो 6 संप्रदाय हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। पूरण कश्यप नामक ब्राह्मण अक्रियावाद में विश्वास करते थे। इसी से आगे सांख्यवाद का उदय हुआ। मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। अजीत केशकमली भौतिकवादी थे। इसी से लोकायत या चार्वाक दर्शन का विकास हुआ। संजय वेलठीपुत्र अनिश्चयवादी दर्शन के समर्थक थे और प्रकृति का चयन पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, और वो भी एक प्रकार से भौतिकवादी थे। धार्मिक नवजागृति में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आरंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो गुण कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल से ये वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल होती चली गई और अब जो वर्ण व्यवस्था थी वो अत्यधिक दृढ़ और जन्म आधारित हो गई। अन्य वर्ण में खान पान और विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और समाज स्पष्टतया दो वर्गों, सुविधा भोगी और सुविधा विहीन में विभक्त हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय सुविधा भोगी और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन गए और समाज के अन्य दो वर्ग वैश्य और शूद्र को निम्न दर्जा प्रदान किया गया। हालांकि वैश्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी थी, लेकिन सबसे बुरी अवस्था शूद्रों की थी, जिसे तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी। विभिन्न वर्णों में भी आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना थी। ब्राह्मण व क्षत्रियों के आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। क्षत्रिय इस बात से हमेशा असंतुष्ट रहते थे कि शासन का प्रधान होने के बावजूद उनका जो दर्जा है वो ब्राह्मणों से निम्न है। अतः क्षत्रिय ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे समाज में उनका दर्जा ऊपर हो सके और ब्राह्मणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसीलिए क्षत्रियों ने नवीन धार्मिक संप्रदायों को समर्थन दिया। वैश्य और शूद्र भी इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। अतः इन सभी वर्गों ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब हम बात करते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि की। तो उत्तर वैदिक काल से कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन गया था और कृषि में लोहे का प्रयोग भी आरंभ हो गया था। तो लोह तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई व उत्पादन अधिशेष ने समुचित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर विभिन्न व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। नागरिक जीवन के विकास व अन्य व्यावसायिक तत्वों को कट्टरपंथी ब्राह्मण ग्रंथ घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखा करते थे। धर्म सूत्रों में सूदखोरी को निंदनीय व घृणित माना गया है। वैश्य वर्ण अत्यधिक संपन्न होने के बावजूद भी ब्राह्मणों के समकक्ष नहीं था। अतः नवोदित वैश्य वर्ग समस्त वैदिक धर्म व पुरोहितों का विरोधी बन बैठा और इस वर्ग ने नए संप्रदायों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार भारतीय कृषि में पशुधन का बहुत अधिक महत्व था, लेकिन यज्ञ और बलि प्रधान धर्म में पशुधन का पूरी तरह से सफाया हो गया था। तो पशुधन की सुरक्षा हेतु धार्मिक मान्यताओं और कर्मकांड में परिवर्तन अब आवश्यक हो गया। उपनिषदों और बौद्ध ग्रंथों व जैन ग्रंथों में पशुधन की सुरक्षा पर बल दिया गया और हिंसा को निंदनीय बताया गया। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की, जो कि भारत का अत्यंत प्राचीन धर्म है। तो जैन धर्म के जो सर्वोच्च आचार्य हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। यह शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ उस निमित्त से है जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतार सके। ऐसे निमित्त को निर्मित करने वाले को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 83 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का विचार दिया। महावीर स्वामी की जीवनी की अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म आधुनिक बिहार प्रांत के उत्तर में वज्जी संघ नामक गणराज्य की राजधानी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान या राजा थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन मतानुसार महावीर का विवाह यशोदा से हुआ था तथा इनकी एक पुत्री भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम प्रियदर्शना था। वर्धमान का स्वभाव प्रारंभ से ही चिंतनशील था। माता पिता की मृत्यु के बाद वर्धमान ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति प्राप्त कर गृह त्याग कर दिया और वे सत्य की खोज में निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जम्बिय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्धमान को ज्ञान अथवा केवल्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्हें केवलिन, जीन या जितेंद्रिय, निर्ग्रंथ और महावीर कहा जाने लगा। जितेंद्रिय का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया हो और निर्ग्रंथ का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्त। उनके अनुयायी जैन नाम से जाने गए। अगले 30 वर्षों तक महावीर स्वामी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। वह अपने धर्म का उपदेश देते रहे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में
पावा नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था व उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं व सिद्धांतों की। तो जैन धर्म के अंतर्गत निवृत्ति मार्ग को महत्व दिया गया है और जैन धर्म भारतीय चिंतन परंपरा में निवृत्ति परक विचारधारा के रूप में सुविज्ञ है। अर्थात यदि जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है तो समस्त सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति व ममत्व का परित्याग करना आवश्यक है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। तो जैन धर्म ऐसी किसी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता जो सृष्टि का मूल कारक तत्व पालन करता और अंततोगत्वा अपने में विलीन करने वाला हो। लेकिन यदि ईश्वर से अभिप्राय पूर्णत्व से है तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव या आत्मा स्वयं में पूर्ण है। जैन धर्म द्वारा 7 तत्वों के अस्तित्व को स्वीकारा गया है: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनमें से जीव और अजीव ये 2 नित्य व स्वतंत्र तत्व हैं। जैन धर्म में जीव का अर्थ है आत्मा और चेतना इसका गुण है। प्रत्येक प्राणी की अलग अलग आत्मा है जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत प्रकाश और अनंत आनंद युक्त है, लेकिन अज्ञान के आवरण के कारण इसका सही स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता। कर्मों के आवरण के कारण आत्मा की विभिन्न विशेषताएं ज्ञात नहीं हो पाती। जैन धर्म में जीव के 2 भेद मुक्त व बद्ध बताए गए हैं। मुक्त वे हैं जिन्होंने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बद्ध वे हैं जो अभी भी बंधन युक्त हैं। बद्ध जीवों को स्थावर व त्रस्त 2 भागों में विभक्त किया गया है। 1 इंद्रिय जीवों को स्थावर तथा 2 से 5 इंद्रिय जीवों को त्रस्त कहा गया है। अजीव चेतना रहित होता है अर्थात जड़ तत्व होता है। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म में अजीव को भी एक नित्य द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। सृष्टि का निर्माण इन्हीं 2 तत्वों जीव और अजीव के सहयोग से बताया गया है। अजीव के प्रकार पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हैं। जब कर्मों के प्रवाह के कारण जीव अजीव की ओर आकर्षित होता है तब ये स्थिति आश्रव कहलाती है। कर्मों के प्रवाह के कारण जब जीव अजीव के साथ संयुक्त हो जाता है तो यही स्थिति बंधन कहलाती है। जैन धर्म के अनुसार कर्म के कारण ही संसार का चक्र चल रहा है। मनुष्य के सारे सुख दुख कर्म के कारण ही हैं। कर्म ही मनुष्यों के जन्म मरण का कारण है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। इस प्रकार कर्म ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। तो हालांकि जो जैन धर्म है वो ईश्वर को अस्वीकार करता है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, साथ ही साथ कर्मों के कारण पुनर्जन्म को भी स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म के 8 प्रकार होते हैं: ज्ञानावर्णीय जो कि सम्यक ज्ञान पर आवरण डालते हैं, दर्शनावर्णीय जो कि सम्यक दर्शन को रोकते हैं, वेदनीय सुख दुख के सही स्वरूप को जानने में बाधक होते हैं, मोहनीय जो जीव को मोह में डालते हैं, आयु कर्म प्राणी की आयु को निश्चित करने वाले कर्म, नामकरण नाम को निश्चित करने वाले, गोत्र कर्म व्यक्ति के गोत्र और कुल के निश्चायक और अंतराय कर्म यानी सत्कर्मों के मार्ग में बाधक। नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना जैन धर्म में संवर कहलाता है। त्याग तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों के प्रभाव को समाप्त करना ही निर्जरा है। संवर और निर्जरा के माध्यम से जब जीव कर्मों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, यही मोक्ष या निर्वाण की स्थिति है जिससे जीव अपने मौलिक विशुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है। अगर हम बात करें त्रिरत्नों की तो जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति हेतु निर्देशित मार्ग त्रिरत्न के रूप में विहित है। ये त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति सच्ची श्रद्धा व तीर्थंकरों में विश्वास। सम्यक ज्ञान है सत्य का दोष रहित व असंदिग्ध ज्ञान या वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। सम्यक चरित्र है नैतिक आचरण अर्थात पंच महाव्रत अनुपालन। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख हमें मिलता है। पहला है मति जो कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। दूसरा है श्रुति, श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है। अवधि दिव्य ज्ञान को कहा जाता है। मना पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बातों को जान लेने वाला ज्ञान है। केवल ज्ञान है पूर्ण व वास्तविक ज्ञान।
तो जीव की आत्मा में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु भौतिक तत्वों के आवरण के कारण उसका प्रकाश नहीं हो पाता। तो हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि जैसे मेघों के आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश दृष्टिगत नहीं हो पाता, लेकिन ज्यों ही सूर्य के ऊपर से मेघों का आवरण हट जाता है तो हमें सूर्य का प्रकाश नज़र आने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस समय जीव भौतिक तत्व का नाश कर डालता है, उस समय वह विशुद्ध हो जाता है और उसे आत्मा में निहित पूर्ण ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है। जैन धर्म में 4 कषाय भी बताए गए हैं। वो हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये वे कुप्रवृत्तियाँ हैं जो हमें बंधन में डालती हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं और जैन धर्म में आचरण संबंधी विविध सिद्धांत ही पंच महाव्रत के रूप में अभिव्यक्त हैं। यह 5 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगर हम बात करें अहिंसा की, तो जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसकी विशुद्ध अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है। सभी जीवों के प्रति मन, वचन, कर्म से संयमपूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। जैन धर्म के अंतर्गत सत्य को भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है और माना गया है कि हमें सदैव सत्य एवं मधुर वाणी बोलनी चाहिए। जैन धर्म में अस्तेय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्तेय अर्थात किसी की वस्तु बगैर अनुमति ना तो ग्रहण करनी चाहिए और ना ही उसकी इच्छा करनी चाहिए। अपरिग्रह भी जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका अर्थ है वस्तु संग्रह का परित्याग करना, अर्थात उतनी ही वस्तुओं का हमारे पास संग्रह होना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। अनावश्यक वस्तुओं का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अंतर्गत ब्रह्मचर्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसका अर्थ है इंद्रिय संयम या वासनाओं का मन, वचन तथा कर्म से पूर्ण परित्याग। जैन धर्म में 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं। उनमें से पहला है अतिथि समविभाग। इसमें पूजा व दान दक्षिणा तथा अतिथियों को भोजन कराना शामिल है। दूसरा है सामायिक, ये है पापों से मुक्त होकर चिंतन करना। तीसरा है प्रोषधोपवास, अर्थात मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों और चतुर्दशियों को उपवास करना। और चौथा है देश विरति, अर्थात देश की सीमाओं से बाहर न जाना। जैन धर्म के अंतर्गत 3 गुण व्रतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। ये 3 गुण व्रत है: दिग्विरति, अनर्थ दंड विरति, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। दिग्विरति के अंतर्गत प्रत्येक दिशा में एक निश्चित दूरी का निर्धारण किया गया है, जिसके आगे भ्रमण के लिए अपने जीवन काल में नहीं जाना चाहिए। अनर्थ दंड विरति में पाप में वृद्धि करने वाली प्रयोजनहीन वस्तुओं व कार्यों का त्याग बताया गया है। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में निश्चित परिमाण में वस्तुओं का उपयोग करना बताया गया है। जैन धर्म में उपासक उपासिकाओं या श्रावक श्राविकाओं हेतु निर्देशित आचरण सिद्धांतों को अणुव्रत रूप में विहित किया गया है। पंच महाव्रतों को सरल रूप में अपनाने के लिए ही अणुव्रतों का विधान किया गया है और ये हैं अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है। इसके अनुसार कोई भी वस्तु एकांतवादी नहीं होती है और प्रत्येक वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं। अतः अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है। चूँकि वस्तु के अनेक या अनंत धर्म होते हैं, इसलिए अनेकांतवाद के अनुसार तत्व या सत्य भी अनेकांत मूलक या अनंत धर्मात्मक होता है। तो जहाँ अनेकांतवाद वस्तु के स्वरूप से संबंधित है, वहीं स्यादवाद उस स्वरूप को अभिव्यक्त करने की पद्धति है। वस्तु विभिन्न अणुओं से निर्मित है। प्रत्येक अणु का अपना स्वतंत्र स्वरूप और पक्ष होता है। अतः वस्तु में अनेक गुण व धर्म होते हैं और उसके अनंत पक्ष हैं। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांतिक होता है, एकांतिक नहीं होता। अतः उसे कई दृष्टिकोणों से जाना जा सकता है, लेकिन सांसारिक बंधन युक्त मनुष्य एक समय में वस्तु के समग्र स्वरूप को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित और सापेक्ष है। अतः अभिव्यक्ति हेतु हमें स्यात् शब्द प्रयोग करना चाहिए व इसके अनुरूप किसी भी वस्तु के बारे में 7 प्रकार से कथन संभव है। पहला है स्यात् अस्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है। दूसरा है स्यात् नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और नहीं है। चौथा है स्यात् अवक्तव्यम, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु अव्यक्तव्य है।
पांचवा है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है और अवक्तव्य है। छठा है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं है और अवक्तव्य है। सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है, नहीं है और अवक्तव्य है। तो स्याद्वाद चूँकि नए या न्याय के उपयुक्त 7 प्रकार या भंग स्वीकार करता है, इसलिए स्याद्वाद को सप्तभंगिनय भी कहते हैं। इस दृष्टि से स्याद्वाद एक सहिष्णुतापूर्ण सिद्धांत है जो हमें ये सिखलाता है कि हमेशा हमें स्वयं की बात को ही पूर्ण सत्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति की बात भी सत्य सिद्ध हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण या धर्म होते हैं।